नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी एएसआई एग्जाम 5 दिसंबर 2021 के प्रथम पारी पूछे गए सारे जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट जाने वाले हैं, जो कि किसी भी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड की थी। तो चलिए यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएसआई, कांस्टेबल वगैरह, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी ले सकते हो। साथ ही साथ ये आपको 120 रुपये में और डिस्काउंट हो जाएगा यदि आप यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे। तो इस कूपन कोड की सहायता से ये मॉक टेस्ट आप 280 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत 14 मंथ की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल हो रहे हैं। यानी 50% तैयारी है वो आपकी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं वो एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहते हैं, जो आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। पहला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 में हुआ था। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका प्रस्ताव का मसौदा ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया था? बहुत बार सवाल एग्जाम में आता है। तो ड्राफ्ट है, मसौदा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया है। भारत छोड़ो का एक नारा भी है जो कि मेहर अली ने लिखा था और महात्मा गांधी जी ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया था। 8 अगस्त 1942 को ये डेट भी पूछी जाती है। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया था। और ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। मैकांग गंगा सहयोग में कितने सदस्य हैं? मैकांग गंगा कॉर्पोरेशन में टोटल 6 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? कंबोडिया, इंडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। टोटल 6 सदस्य देश हैं। और मैकांग गंगा सहयोग की स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना है वो वियतनाम लाओस में की गई है। मैकांग गंगा सहयोग है। इसमें प्रमुख 4 एरिया हैं इसका कॉर्पोरेशन, ये टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है, विश्व हाथी दिवस का पूछा है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किनकी जयंती के अवसर पर? तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को याद करने के लिए उनकी याद में 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला सवाल दिवस का और पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी की जयंती पर ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन है? एनी बेसेंट रही है न्यू इंडिया समाचार पत्र की संपादक, जो एक दैनिक समाचार पत्र था 20वीं सदी का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए प्रकाशित हुआ है एनी बेसेंट के द्वारा। महानंदा नदी किसकी सहायक है? ठीक है, महानंदा है, ये किसकी सहायक नदी है? महानंदा दोस्तों गंगा की सहायक नदियों में ये महानंदा भी है। इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन ये सभी गंगा नदी की ट्राइब्यूटरी है। सिंधु नदी जल समझौता में कौन सी नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया है? जो पूर्वी नदियां हैं जिसमें 3 नदियां आ रही है, ब्यास, रावी और सतलुज। याद रखिएगा ये सवाल यूपीएससी में आया था, प्रीवियस एग्जाम में रिपीट होता है। सिंधु जल समझौता से 2 से 3 सवाल हर एक एग्जाम में पूछे ले। एक तो पूछा जाता है ये हुआ कब था, कहाँ पर हुआ था, किन के मध्य हुआ था और कौन सी नदियों का नियंत्रण किन को मिला है। पूर्वी नदियाँ जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज आती है इसका नियंत्रण भारत को, और पश्चिमी नदियाँ जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम आती है उसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। और इसमें मध्यस्थता किसने कराई ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता कराई गई। हुआ कहाँ पर? कराची में। कब हुआ? 1960 में। कौन नेता थे? तो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। IMF की स्थापना 1945 की गई। वर्तमान में सदस्य देश 190 हैं। इसमें 189 तो यूएन के हैं। एक अलावा कौन सा यूएन के अलावा है? कोसोवो कंट्री है। अगला सवाल यहाँ पर, करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन। तो वॉन करेंसी हो जाएगी साउथ कोरिया की। डेनमार्क की कैपिटल दे रखी थी कि कोपेनहेगन किसकी आपकी राजधानी है? कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की कैपिटल है। डेनमार्क की करेंसी है क्रॉन। हु इंट्रोड्यूस रुपे डेबिट कार्ड, ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड है ये इंट्रोड्यूस किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। रुपे यानी रुपी एंड पेमेंट, रुपे का मतलब है, और 2012 को रुपे ये लॉन्च किया गया है।
किस समिति की सिफारिश पर आम बजट रेलवे बजट अलग पेश किया जाने लगा है? रिपीट हो रहा बार बार, यूपीएससी में भी आया था। आम बजट और रेलवे बजट हैं दोनों को 1924 में एकवर्त रिपोर्ट है, एकवर्त समिति जिसकी अध्यक्षता विलियम एकवर्त ने की है, इनके अध्यक्षता में ये समिति गठन हुई है और इन्होंने सुझाव दिया है कि रेल बजट है वो आम बजट से अलग पेश होगा और 1924 से अलग पेश होना स्टार्ट हुआ था और ये प्रथा खत्म फाइनली की गई है वित्त वर्ष 2017-18 में। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। सैनिटरी पैड फ्री में देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्री नैपकिन, फ्री सैनिटरी पैड देने वाला दुनिया का पहला देश है दोस्तों स्कॉटलैंड। कौन सा? स्कॉटलैंड है। नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स है। मृत्युदंड को कौन कम कर सकता है? मृत्युदंड को दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। समाधान की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल और राष्ट्रपति को, और यह भी पता होना चाहिए कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास में है। कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है और आर्टिकल 161, ये दोनों ही आर्टिकल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 72 में राष्ट्रपति को समाधान की और 161 में राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। चुंबी वैली ट्राई पॉइंट है, ये किन देश के मध्य है? तो चुंबी घाटी है, ये जो त्रिकोण कह सकती हूँ, ये दोस्तों तीन जो देश हैं, भारत, भूटान और तिब्बत यानी चाइना। तो भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत की तीनों की यहाँ पर सीमाएं मिलती हैं, तो इसलिए कह सकते हो चुंबी वैली है, ये ट्राई पॉइंट है। वैसे चुंबी घाटी तिब्बत के शिगासे विभाग में स्थित एक घाटी है। किस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी को 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है? अर्जुन अवार्ड है, काफ़ी खिलाड़ियों को मिला है। क्रिकेटर में दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा को दिया गया है। तो इसमें आपको ईशांत शर्मा ऑप्शन दे रखा था। अर्जुन अवार्ड में रिवार्ड राशि 15 लाख रुपये दी जाती है और 2020 में जो भी अर्जुन अवार्ड मिले हैं ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, अतनु दास तीरंदाजी में और द्युति चंद है एथलेटिक्स में दिया गया है, चिराग शेट्टी है। तो ये सभी काफ़ी लंबी लिस्ट है, जरूर देख लेना। अगला सवाल यहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पूछा तो गोरखपुर में है। पहले 17 जोन थे, बाद में 18 रेलवे जोन बना जिसका हेडक्वार्टर है वो दोस्तों है विशाखापट्टनम में। इस जोन का नाम है साउथर्न कोस्ट रेलवे है, लास्ट बना है, ये याद जरूर रखना है। 18वां रेलवे जोन है साउथर्न, दक्षिण तटीय रेलवे कह सकते, साउथर्न कोस्टल रेलवे है, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। बाकी जितने भी 18 रेलवे जोन है इसका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, एक बार ब्रीफली देख लीजिएगा। सेंट्रल रेलवे मुंबई में है, कोंकण रेलवे नवी मुंबई में, नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल का प्रयागराज में, याद रखना है नॉर्थ सेंट्रल का प्रयागराज में। नॉर्थ ईस्टर्न का आपको पूछा गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये है दोस्तों मालगांव गुवाहाटी में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में, NWR जयपुर। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR का कहाँ पर है? हाजीपुर में। ईस्ट कोस्टल रेलवे आ जाए तो भुवनेश्वर करेंगे। साउथर्न रेलवे चेन्नई और साउथ सेंट्रल है वो सिकंदराबाद में, इसका मुख्यालय है। साउथ कोस्ट है विशाखापट्टनम जो लास्ट वाला। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और वेस्ट सेंट्रल रेलवे है जबलपुर में। अगला सवाल, प्रस्तावना में कौन सा शब्द है? प्रस्तावना में है समाजवादी, जो आपको विकल्प में थे, बाकी प्रस्तावना में तो काफी शब्द हैं। आपको पूछा जाता है प्रस्तावना में जो पहली बार संविधान संशोधन हुआ है, एक बार ही हुआ, इसमें कौन से 3 शब्द ऐड किए गए हैं? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में प्रथम बार प्रस्तावना में प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 3 शब्द ऐड हुए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा काफी बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो किस देश से या फिर कौन सी क्रांति से लिए गए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रावधान 1917 की रशियन क्रांति है वहां से लिए गए हैं और बाकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का प्रावधान है फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। कब? 1992 को हुआ है। आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही है जयंती पटनायक और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। इससे पहले यूपीएससी में आया कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो ये केंद्र सरकार, फिर आगे राज्यसभा और लोकसभा में रिपोर्ट सौंपी जाती है। अगला सवाल, सरदना ईसाई मेला कहां पर लगता है? मेरठ में। सरदना मेला है मेरठ में। ब्रिक्स बैंक कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का पहले नाम था ब्रिक्स बैंक। जो ब्रिक्स देश है उनकी ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये हेडक्वार्टर कहां पर पूछे तो मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना 1966 में हुई। वर्तमान में ब्रिक्स बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं वो मत्सुगो अस्कावा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक रहता है वो क्लोरोफिल रहता है। जो प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 अवयव जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सभी की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त होती है। बहुत बार पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये 4 पोषक तत्व, ये रिएक्शन भी आपको पता होना
होना चाहिए। गर्म जलधारा पूछिए, ऑप्शन पर आधारित है। गर्म और ठंडी जलधारा मैं आपको बता देता हूँ सभी। अलास्का की जलधारा है ये गर्म है। और क्यूरोशियो जो जापान की उत्तरी प्रशांत महासागर में, कौन सी जलधारा कहाँ पर, ये भी एग्जाम में आता है। ब्राजील धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा में आती है। उत्तरी अटलांटिक धारा, अगुलहास धारा उत्तरी प्रशांत महासागर धारा, और इक्वेटोरियल धारा जो प्रशांत महासागर में। ठंडे पानी की जलधारा आप देख सकते हो, ठंडी जलधारा हम्बोल्ट धारा दक्षिण प्रशांत महासागर, लेब्राडोर ठंडी है, ओइशियो है पश्चिम पवन है, कैलिफोर्निया की धारा केंद्रीय धारा है, ये सभी ठंडे पानी की धाराएं हैं। बेंगलोर धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में गर्म और ठंडी दोनों जलधारा है। जीएसटी परिषद की पहली बैठक हुई थी 2016 में, पूछा है कहां पर हुई है, तो ये बैठक 22 और 23 सितंबर 2016 को न्यू दिल्ली में हुई है। फर्स्ट मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब कह सकते हो, जीरो भी इंक्लूड रहता है, 5, 12, 18 और 28%। व्हाट वाज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाई आरबीआई। आरबीआई द्वारा अब तक मुद्रित सबसे अधिक मूल्य वर्ग का नोट कौन सा है, वो 10,000 का नोट है। ठीक है, आपको पता होगा 10,000 का नोट है। आरबीआई ने पहली बार 1938 में प्रिंट किया था, हालांकि बाद में 1946 में इसे डिमोनेटाइज किया गया, विमुद्रीकृत किया गया। उसके बाद दोबारा 1954 में आरबीआई ने 10,000 रुपये का नोट प्रिंट किया और इसको भी दोबारा 1978 में डिमोनेटाइज कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 33% आरक्षण का प्रावधान है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, पंचायतों का प्रावधान ही 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है। इसी में 1992 में ये संशोधन हुआ है, जिसमें महिलाओं को पंचायतों में 1/3 आरक्षण दिया है। काफ़ी राज्यों की पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और बाकी यहाँ पर पंचायती राज के विषय की बात करें, आरक्षण में जो SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये आर्टिकल 243 घ में है, जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के ऑथर कौन है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछा है। HPCL का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में 1974 में स्थापित हुआ है। ये किसके अंडर में है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के अंडर में। ONGC की स्थापना 1956 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है। IOC का हेडक्वार्टर पूछा तो लोसान है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IOC जिसकी स्थापना 1894 में की गई, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है। वैसे दोस्तों विधिवत जो शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। इससे पहले है इसकी बगावत शुरू हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, माना जाता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में ये क्रांति शुरू हुई है। और ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रहने कहाँ से ये सैनिक थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, याद रखना है। तो वहाँ से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की बगावत हो चुकी थी। और बाकी तत्कालिक कांड में भी पूछा जाता है क्या उस समय कांड रहे हैं, तो तत्कालिक कांड हैं जब ये स्टार्ट हुई तो वो कारतूस वाला ही रहा है। जब एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था उसमें कारतूस को गायों एवं सुअर की चर्बी के द्वारा चिकना किया जाता था, जिसका सैनिकों ने विरोध किया है। और इसके विरोध में मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर जिनका नाम है लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल किया था। अगला सवाल देखते हैं, बाकी 1857 की क्रांति का अलग अलग जगह पर नेतृत्व किसने किया, बहुत बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, बैरकपुर से मंगल पांडे, पटना से पीर अली, जगदीशपुर या बिहार से बाबू कुंवर सिंह, मेरठ से कदम सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बरेली से कियात खान बहादुर ने नेतृत्व। गाजीपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन से हैं, गाजीपुर में धोबिया और पूर्वी नौटंकी है इस जिले के प्रमुख लोक नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व रहा है वो कौन से राज्य का, अरुणाचल प्रदेश का। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है राज्य के केस में बिहार में। बाकी ओवरऑल में दिल्ली का सबसे अधिक डेंसिटी रहती है, कितनी, 11,320 का प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और बिहार है वो सबसे थिकी पॉपुलेटेड है, यानी मोस्ट आप कह सकते हो अधिक जनसंख्या घनत्व 1,106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल। अगला सवाल पूछा, CRPF है, इसका नाम पहले था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। आपको पूछा जब इस नाम से CRPF नाम कब हुआ है, तो इसका नाम हुआ है 28 दिसंबर 1949 को। CRPF एक्ट के जरिए ये नाम हो गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 27 जुलाई 1939 को UPSI में ये आ चुका है। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए BSF है, CISF है, असम राइफल्स है। असम राइफल से पहले ग्रुप डी में एक सवाल पूछा गया था, इसका पहले नाम क्या था, कच्छार नेवी नाम था इसका। 1835 में ये ब्रिटिश
राज के दौरान इसकी स्थापना की गई है। बाकी बीएसएफ की स्थापना 1965 में याद रखिएगा, सीआईएसएफ की 1969 में, आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, एनएसजी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना 1986 में की गई है, सशस्त्र सीमा बल की 1963 में की गई है, एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की 1962 में, इंडियन जो कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना 1977 में की गई, भारतीय नौसेना 1612 में स्थापित हुई है, सबसे पुरानी कह सकते हो रॉयल इंडियन नेवी के रूप में स्थापना हुई है 1612 में। फिर 26 जनवरी 1950 को इसका नाम इंडियन नेवी रखा गया। एयरफोर्स की स्थापना 1932 और आर्मी की है 1895 को। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, सभी को पता होगा। .edu .एडुकेशन का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना था। .edu यानी एडुकेशन, इससे पहले .com का पूछा तो .commercial हो जाएगा, com का org ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नेट गो गवर्नमेंट हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर फेसबुक किस देश की कंपनी है? फेसबुक है यूएसए की, ठीक है। इसकी स्थापना है कह सकते हो ये फाउंड हुई है 4 फरवरी 2004 को कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। किस धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई? प्रमुख 4 धर्म है जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म। जो भी विकल्प में रहा होगा इनमें से करेक्ट करना था। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ पर है? चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जिसको डिजाइन किया है वो अद्वित्य गणनायक ने किया है। 21 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया है। व्हाट रिलीजन इज द पाली लैंग्वेज एसोसिएट विथ? जो पाली भाषा है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध ग्रंथ और साहित्य की भाषा इसी भाषा में है। उत्तर प्रदेश महिला पावर हेल्पलाइन नंबर है 1090। इसकी आपको अध्यक्ष या फिर प्रमुख करके कुछ पूछा था, जिसको आंसर पता कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये दोस्तों जो महिला पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 है, इसे वुमन पावर हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है और ये दोस्तों निरंतर सेवा में है 2012 से। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की बात करें तो वो है श्रीमती विमला बाथम। अगला सवाल यहाँ पर गोल शब्द जिस खेल से संबंधित है, गोल तो हॉकी से भी है, फुटबॉल से भी है, तो उस खेल से संबंधित खिलाड़ी में आपको दे रखा था ध्यानचंद का नाम था, तो वो आपको करेक्ट करना था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद फील्ड हॉकी प्लेयर है भारत के। भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के आपको संपादक पूछा है। बंगाल गजट जो एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर कोलकाता में 1780 में प्रारंभ हुआ था, इसके संपादक प्रकाशक रहे हैं जेम्स अगस्टक हिक्की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बाल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? इससे पहले आपकी पूछा हुआ सवाल यूपी एएसआई में किशोर न्याय अधिनियम का 2015, उसमें मैंने बताया बाल संरक्षण अधिनियम है, यानी जो आपकी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो तो 2005 में हो जाएगा, और बाल श्रम अधिनियम है वो 1986 में, किशोर न्याय है वो 2015 में, ये आपको पता होना चाहिए। और अगला बाकी पोक्सो है ये 2012 वाला। GIF की फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर विच डिजीज? प्रथम जो यहाँ पर सफल वैक्सीन है, जो टीका है वो किस बीमारी के लिए विकसित हुआ था? तो ये स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का पहला टीका आविष्कार हुआ था एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में। प्रथम परमाणु परीक्षण जिसे पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ये कब हुआ है? 1974 को। प्रथम 1974 में, दूसरा 1998 को। प्रथम परमाणु परीक्षण है पोखरण फर्स्ट का, कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड परमाणु जो परीक्षण हुआ है पोखरण, ये कहाँ पर है पोखरण जगह? ये जैसलमेर राजस्थान में है। सेकंड जो परमाणु परीक्षण पोखरण सेकंड हुआ 1998 में, जिसका कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति नाम है। सेकंड का पहला का स्माइलिंग बुद्धा है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में ये सेकंड पोखरण सेकंड के समय जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? वैसे स्वतंत्रता के बाद पूछा तो 1955 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी MCC तलवार ने। लेकिन वैसे सबसे पहले हुआ 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा पहला विधि आयोग स्थापित किया गया है 1955 में स्वतंत्रता के बाद। अंतिम सवाल CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। UPASI एग्जाम 5 दिसंबर 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए सारे जीके के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। बाय बाय।